नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 19 मई का ये वीडियो है। इसमें हम ये देखेंगे कि अब आगे जो मौसम है वो किस तरह से करवट लेगा। ये तो हमें पता है कि जो हीट वेव है पहले केवल कुछ राज्यों में थी, अब ये काफ़ी जगह पर यानी कि आधे से ज़्यादा भारत में हीट वेव का प्रकोप दिखाई दे रहा है। यानी कि गर्म हवाएं, तपती हवाएं और लू का जो भीषण अटैक है वो सभी जगह पर दिखाई दे रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान और जम्मू के ऊपर बना हुआ है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पीछे आ रहा है और लो प्रेशर एरिया वगैरह बने हुए हैं अरब सागर में, लेकिन उनका कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन बादल यहाँ पर बन रहे हैं ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण, और जो मानसून के लिए जो ज़रूरी होता है यानी अरब सागर में, दक्षिणी अरब सागर में बादल बनना, वो बनना शुरू हो गए हैं। एक लो प्रेशर एरिया है जो म्यांमार की तरफ है, ये वेल मार्क लो प्रेशर भी बन सकता है, लेकिन भारत को इससे कोई भी खतरा नहीं होने वाला है। तो मानसून अभी भी ये देखिए 18 मई को थोड़ा सा आगे बढ़ा है और ये जो म्यांमार का ये जो इलाका यहाँ तक टच हो गया है, लेकिन अभी भी ये समय से पहले चल रहा है क्योंकि 22 मई को आता है, 18 मई को आ गया है। जो पहले क्या होता था, इस समय जैसे मैंने बताया था कि अल नीनो का खतरा मौसम विभाग ने भी बताया है, हमने स्काईमेट ने भी बताया है, और पूरे जितने भी विश्व के एजेंसी हैं वो सब बता रही हैं कि इस बार अल नीनो का खतरा हमारे मानसून के ऊपर मंडरा रहा है और काफ़ी ज़्यादा ये मतलब कि चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि मानसून कमज़ोर हो सकता है, गर्मी ज़्यादा हो सकती है। तो ये डबल अटैक होता है, यानी कि जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो लोगों की जो काम करने की क्षमता कम हो जाती है और फसलों को नुकसान होता है, ज़मीन जल्दी सूखती है, उसमें नमी कम हो जाती है। अगर बारिश कम होती है तो फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और इसको अगर हम कंपेयर करें तो 2002 में जो अल नीनो था उससे कंपेयर किया जा सकता है। 2002 में क्या हुआ था कि मानसून की बारिश 81% हुई थी, काफ़ी ज़्यादा कम हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी। और उस समय मानसून समय से पहले पहुंचा था केरल के ऊपर, लेकिन आगे जो उसकी प्रोग्रेस थी वो काफ़ी ज़्यादा धीमी पड़ गई। वो 79 डेज यानी 79 दिन में वो उसने पूरे भारत को कवर किया। यानी 1 जून से लेकर के 8 जुलाई तक जो मानसून इसको कवर करता है वो है 38 दिन। 38 दिन में कवर हो जाता है। उससे पहले 2019 से पहले जो मानसून पूरे भारत को कवर करता था वो 45 दिन में कवर करता था, यानी 15 जुलाई को पहुंचता था। और 2020 से हमने मौसम विभाग ने इसका जो जर्नी है उसको 7 दिन कम करके ये कर दिया है, मतलब 8 जुलाई में पहुंच जाता है। लेकिन 2002 की बात करें तो वो 15 जुलाई को पहुंचा था, यानी कि 15 जुलाई को पूरे भारत को कवर कर जाना था। तो 15 जुलाई को वो दिल्ली पहुंचा था और उसके बाद 15 अगस्त को वो पूरे भारत को कवर कर पाया था। इतना लंबा उसने टाइम लिया था। तो अभी जब मानसून, जैसे मौसम विभाग कह रहा है कि 26 तारीख को आ जाएगा +-4 डे, लेकिन आगे की प्रोग्रेस बहुत कुछ निर्भर करती है कि सर्ज कैसी आएगी, किस तरह से आगे बढ़ेगा। इसके ऊपर हम लगातार स्काईमेट के द्वारा नज़र बनाए रखेंगे। जैसे ही मानसून दस्तक देगा उसके बाद अगले 1 सप्ताह में वो किस जगह पर बारिश देगा, किन किन राज्यों को कवर करेगा, उसका लगातार आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें और मानसून के ऊपर हम पूरी अपनी पैनी नज़र गड़ाए रखेंगे और लगातार आपका अपडेट देते रहेंगे। लेकिन ये जैसे हमने बताया है कि जून में मानसून की बारिश ठीक ठाक लग रही है, लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर में धीरे धीरे मानसून की बारिश कम हो सकती है। उस पर आएंगे, जब पहले मानसून आने दीजिए। अब अगर देखिए, पहले जब मैंने कल का पिक्चर दिखाया था उसमें 10 या 11 जगह पर हीट वेव थी, 45 डिग्री का तापमान था। अभी आप देखिए मैंने 30 जो स्टेशन है वो निकाले हैं। बांदा जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्म है, 47.6, खजुराहो में भी लगभग 47 है, प्रयागराज में भी 47 के आसपास है, 46-8 है। तो सीवियर हीट वेव यहाँ पर चल रही है। 47 डिग्री आते ही सीवियर हीट वेव हो जाती है। यहाँ पर देखिए 46 कहाँ तक है, यहाँ तक है। ये नौगांव, बीकानेर, गंगानगर, पिलानी, चित्तौड़गढ़, अकोला, अमरोती, वर्धा, ये सारे 46 डिग्री पे हैं। और लगभग 46 के आसपास झांसी भी है और 45.5 के आसपास ये देखिए आपका हमीरपुर, राजगढ़, रतलाम। और यहाँ पर आइए, ये 45 डिग्री कहाँ तक है,
ये 25 स्टेशन है जो 45 डिग्री तक है, यानी कि जो हीट वेव है ऑलरेडी यहाँ तक आ चुकी है। वाराणसी, श्योपुर, बुलंदशहर, खांडवा, चूरू, बाड़मेर, रोहतक, कोटा, दतिया, यवतमाल और ये सतना, फुर्सतगंज, जोधपुर, सागर, ये भी लगभग 45 का आंकड़ा छू रहे हैं। दिल्ली में भी 43 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जा चुका है। अब यहाँ पर भी 44 और 45 डिग्री का आंकड़ा आ सकता है। यानी गर्मी अब इस समय, ये जो पीक सीजन है, यही आप मान के चलिए कि इस समय जो गर्मी आएगी अगले एक हफ्ते में, वही सबसे ज़्यादा गर्मी होने वाली है। अब अगर हम बारिश देखें तो ये लाइट चली गई थी बीच में, तो थोड़ा सा वीडियो में आपको लाइट कम दिखेगी, कोई बात नहीं। तो अब बारिश के बारे में बात करते हैं। तो बारिश आप देखिए कन्याकुमारी में 37 मिलीमीटर हुई है, गडक में 36 है। यानी कि आप देखिए कन्याकुमारी, गडक, हटबे, कार निकोबार, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, यानी साउथ इंडिया में हुई है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुई है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी है। ये 20 पहले स्टेशन है जिसमें ये आप देख सकते हो कि किस तरह की बारिश आपने देखी है। तो अब सैटेलाइट पिक्चर देख लेते हैं पहले। तो सैटेलाइट पिक्चर जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बना हुआ है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, उसका ये असर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जैसे कि जो लो प्रेशर एरिया है, और तो बादल काफ़ी ज़्यादा इस इलाके में बने हैं। यानी कि मानसून के लिए जो अच्छी खबर यही है कि अगर यहाँ पर बादल बन जाते हैं, OLR कम हो जाता है, एक तो ये क्राइटेरिया है। लेकिन सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है, जो मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि 600 हेक्टापास्कल तक जाने, जो इक्वेटर से लेकर के 10 डिग्री लैटिट्यूड और 55 से 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में जो जोनल विंड है 600 मिलीबार तक, वो वेस्टर्ली होनी चाहिए। तो वो अभी फ़िलहाल एक सप्ताह तक हमें दिखाई नहीं दे रही कि वेस्टर्ली होंगी। ITCZ जब इसको क्रॉस करता है भूमध्य रेखा को, तो मेडागास्कर से, यानी कि जो ट्रेड विंड है यहाँ से चलती हैं और वहाँ से मेडागास्कर से इस तरह से घूम करके ये केरल और ये अपना कर्नाटक की तरफ आना शुरू होती है, तो मानसून आ जाता है। तो अब ये समय है, उसमें हम नज़र बनाए रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया भी था। तो आज अगर 19 तारीख की बात हम करते हैं, तो इसमें आप देखिए कि जो बादल हैं वहाँ पर, ये जो बादल है यहाँ पर, तो आपको पूरे अरब सागर में बारिश दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप और मालदीव में काफ़ी अच्छी बारिश होगी। केरल में भी काफ़ी जगह पर तेज़ बारिश की संभावना है। 1-2 स्थानों पर फ्लडिंग रेन हो सकता है, जल भराव और जो लैंडस्लाइड, मड स्लाइड की घटनाएं भी केरल के घाट के इलाकों में हो सकती हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उसी तरह से कर्नाटक के कुछ इलाकों में तेज़ बारिश है। तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। ये कश्मीर में भी बारिश है। उत्तरी जो पाकिस्तान है वहाँ पर, अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश है। और जो जम्मू डिवीज़न है वहाँ पर हल्की बारिश है, और जो हिमाचल है वहाँ पर भी हल्की बारिश आपको दिखाई देगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश कम हो गई है। अंडमान में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। ये जो तपती हुई गर्म हवाएं हैं जो बलूचिस्तान और थार रेगिस्तान से आ रही हैं, वो अभी भी तापमान को 1-2 दिन के दौरान और ज़्यादा बढ़ाएंगी। उसके बाद तापमान में 1-8 डिग्री की गिरावट होगी। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि लगातार तापमान बढ़ता जाएगा, लेकिन कई इलाकों में 47 डिग्री और एक आध जगह पर 48 डिग्री का आंकड़ा छू सकता है। अब ये 20 तारीख की बात करें तो कोई खास आपको चेंज दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये जो कर्नाटक का तट है और महाराष्ट्र का तट है, मुंबई के साउथ तक बारिश की संभावना या बादलों की गरज और चमक हो सकती है। पहाड़ों पर उसी तरह का वेदर रहेगा, लेकिन ये उत्तर पूर्वी बिहार में बारिश बढ़ रही है। ये 20 तारीख को और 21 तारीख को भी आप देखिए तराई के इलाकों में बिहार में बारिश पड़ रही है, और ये यहाँ पर तेज़ हो रही है बारिश। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी तेज़ बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। मुंबई तक आपको दिखाई दे रही होगी बारिश पहुँच जाएगी। अब अगर पहाड़ों से शुरू करें हम, मतलब एक बार फिर से पूरे जल्दी से कवर कर लेते हैं, तो पहाड़ों पर लगातार जम्मू और कश्मीर के इलाकों में, खास करके कश्मीर में कई इलाकों में लगातार अगले 3 दिनों तक बारिश रहेगी, हल्की से मध्यम रहेगी। जम्मू डिवीज़न में कम रहेगी। जम्मू, कठुआ और जो उधमपुर वगैरह ये जो इलाके हैं यहाँ पर कम रहेगी। माता वैष्णो देवी में भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। लद्दाख में चांसेस बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं, एक आध जगह पर हल्की बारिश होगी। हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर भी ऊंचे पहाड़ों पर ही हल्की फुल्की बौछारें चंबा, केलियांग और धर्मशाला के ऊंचे पहाड़ों पर हो सकती है। बाकी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। उत्तराखंड में बारिश की संभावना इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर तापमान और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में भी अब जैसे आपको मालूम है कि अब गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर भी 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पहुँच ही रहे हैं। अब यहाँ पर जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी वो और ज़्यादा हीट वेव की कारण यहाँ पर बन जाएगा। अब अगर दिल्ली और हरियाणा की बात करें तो दिल्ली में ऑलरेडी 44 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है टेम्परेचर। 45 डिग्री का आंकड़ा भी कई इलाकों में छू लेगा। उसी तरह से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, ये सारे इलाके तपेंगे और यहाँ पर बारिश की संभावना बिल्कुल भी अगले एक सप्ताह तक नहीं है। और
जो गर्मी है और जो चिलचिलाती धूप है वो लगातार रहेगी। जो नौतपा जो बोलते हैं वो ऑलमोस्ट आने वाला है, लेकिन अभी भी मतलब उससे पहले ही इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर हो रही है। पूरा जो उत्तर प्रदेश है यहाँ से लेकर के पूरा शामली मुजफ्फरनगर से लेकर के पूरे इलाके में कहीं पर भी आपको कोई बादल और मतलब एक आध जगह बादल वगैरह आ सकते हैं, लेकिन तेज़ धूप और गर्मी ही परेशान करेगी। हीट वेव बांदा और ये जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। बाकी इलाकों में भी गर्मी लगातार रहेगी। लेकिन बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में ऐसा लग रहा है कि जो सुपौल, अररिया, किशनगंज और ये पूर्णिया, कटिहार और हो सकता है मधुबनी और सीतामढ़ी तक एक आध दिन में बारिश हो जाए, यही इलाके हैं। बाकी आपका अगर देखा गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, ये सारे इलाके गर्म और सूखे रहेंगे। झारखंड में बिल्कुल भी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, तेज़ धूप रहेगी। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में छुटपुट बौछारें दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दिनाजपुर ये जो है यहीं पर आपको दिखाई देगी, जलपाईगुड़ी वगैरह में। बाकी सारा इलाका गर्म और सूखा रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी दिखाई देगी। लेकिन 21 तारीख से एक बार फिर से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश ये जो इलाके हैं और नागालैंड के कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बहुत हल्की बारिश आपको दिखाई देगी। राजस्थान बुरी तरह तप रहा है, यहाँ पर कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। पूरी तरह से गर्मी परेशान करती रहेगी, पूरा राजस्थान तपेगा और यहाँ पर 46-47 डिग्री का आंकड़ा छू सकता है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। मध्य प्रदेश में कहीं पर भी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। पूरा मध्य प्रदेश काफ़ी ज़्यादा गर्म रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी बारिश नहीं है। उड़ीसा तक में बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल ही गर्म रहेगा और यहाँ पर भी हीट वेव परेशान करेगी। गुजरात में जैसे मैंने पहले बताया कि मानसून आने से पहले ही जाकर के यहाँ पर जो जून के शुरुआती दौर में बारिश हो सकती है। लेकिन अभी 3-4 दिनों के बाद हो सकता है कि जो ये है वलसाड़, नवसारी और सूरत ये इलाकों में बादलों की गरज चमक या हल्की बौछारें पड़ सकती है। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र, जलगांव, मालेगांव, बुलढाना, अकोला, वर्धा, गोंदिया, चंद्रपुर, अकोला ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ ये जो इलाके हैं, महाबलेश्वर वगैरह, यहाँ पर अब मानसून से पहले की बारिश शुरू हो सकती है। मुंबई में भी 21-22 तारीख को हल्की बौछारें कहीं कहीं पर आपको दिखाई दी जाएंगी। अब अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना पूरी तरह शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा। आंध्र प्रदेश में भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। रायलसीमा के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें, चित्तूर, कोडप्पा, अनंतपुर, नेल्लोर में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। लेकिन अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश है। कोस्टल एरियाज में ज़्यादा है, अंदरूनी में भी जैसे गडक में कई दिनों से हो रही है। कोप्पल, हवेरी, दावानगरी, शिमोगा ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। केरल में तेज और मूसलाधार बारिश, भारी बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप में भी कई इलाकों में तेज बारिश होगी, अंडमान में भी तेज बारिश होगी। और अगर तमिलनाडु की बात करें तो इंटीरियर तमिलनाडु में ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी सारे इलाके जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा कम रहेगी। यानी कि दक्षिण भारत में तेज बारिश रहेगी, यानी दक्षिण भारत के भी पश्चिमी तट पर ज़्यादा बारिश रहेगी। मुंबई तक बारिश आ सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश हालांकि कम हो रही है लेकिन फिर भी होती रहेगी। उत्तरी बिहार में यानी उत्तर पूर्वी बिहार में बारिश है और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश है। बाकी पूरा जो देश है वो लगभग सूखा और गर्म ही बना रहेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।